वेस्ट एंड फार ईस्ट दोनों ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना, लगाना कि नहीं लगाना। कोरोना आके चला भी गया, ये फैसला ही नहीं कर पाए कि इकोनॉमी जरूरी है या ह्यूमैनिटी जरूरी है। लेकिन हमारे नेता मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और जब कोरोना के लिए हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है। दिस इज प्रिसिशन। ये छोटी बातें नहीं है, ये 140 करोड़ की जनता की भविष्य को तय करने वाली है। On 20th January 2020 we get the first case of corona. On 20th April 2020 Prime Minister sets up a task force, and within 9 months we have 2 indigenous vaccines, and we have been vaccinated 220 crores with double dose and along with the booster. This is India, this is Bharat, जिसको हमको समझना चाहिए। अब मैं जब इकोनॉमी की बात करता हूं, जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, आज हम छलांग लगा करके 10th से 11th पोजीशन से 5th पोजीशन पे आ गए हैं, एंड वी हैव ओवरटेकन ग्रेट ब्रिटेन। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड नाउ इट इज प्रोजेक्टेड नॉट बाय अस बट बाय द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस that by 2028 we will be number 3 economy in the world. This is it. अगर हम बात करें, अब देखिए अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आपदा को अवसर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पिछली 100 साल पहले जब कोरोना आया था तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। पीपल हैड डाइड बिकॉज ऑफ हंगर देन द डिजीज इटसेल्फ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ पीपल विल बी गेटिंग 5 किलो ऑफ व्हीट, 5 किलो पैडी राइस एंड 1 किलो पल्स। ये हम देंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा। द इम्पैक्ट इज दैट नाउ IMF says that 13.5 crore people have come out of the below poverty line, गरीबी की रेखा से ऊपर निकल आए हैं। ये आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी कहता है कि लेस देन 1% एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू लेस देन 1% इन इंडिया। ये हमारे सामने आता है। And it is also projected that in 2028, India will be contributing in the world economy, 18% contribution India का होगा, भारत का होगा। ये हमको समझना चाहिए। इन्फ्लेशन कोरोना के समय 12% था, आज वो 6.3% पे है। इनफैक्ट IMF बोलता है कि ये 23 में भी ये रहेगा, 24 में भी यही रहेगा। उसी तरीके से हम देखें तो एग्रीकल्चरल बजट हैज इंक्रीज्ड बाय 6 times। और देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये ठीक है, देश को मजबूती करने के लिए 2 बातों पर प्रधानमंत्री जी ने ध्यान रखा। दुनिया में भारत की इज्जत होनी चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी, नेशनल कॉन्फिडेंस, नेशनल स्टैंड, नेशनल इंटरेस्ट, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन इस बात पर तय होते हैं वेयर डज इंडिया इंटरेस्ट लाइज, और इंडिया अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। इस बात को हम लेकर के चलते हैं। इसलिए G20 ये सब रहा, लेकिन PM ऑल्सो फोकस्ड ऑन गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब को जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा। इसको हमको समझ लेना चाहिए।